वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। सो फार हम लोग ने बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे। हमने इफ एल्स देखा, फिर इफ एल्स में कितने पीछे अंदर क्या क्या छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स थे उनको हमने देखा, और ये सिलेक्शन कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं स्विच केस, जो कि अगेन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट है ये भी। अब मैंने इफ एल्स में आपको बताया था कि ये दो में से एक को सेलेक्ट करता है। अब स्विच केस का भाई बात करें तो स्विच केस का कैसे काम करेगा। स्विच केस का अलग कैसे है, सबसे पहले हम बताते हैं। इट इज अ, पहली बात लिख देते हैं सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल व्हाट स्टेटमेंट? कंडीशनल स्टेटमेंट which selects one out of number of alternatives. ध्यान दीजिएगा, इफ एल्स में हम क्या करते हैं, दो में से एक को सेलेक्ट करते हैं। स्विच केस में हम क्या करते हैं, खूब सारे में से एक सेलेक्ट करते हैं। इसको समझने का तरीका ऐसे समझिए, हर इंसान रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने के लिए। तो जब आप सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिलती है, मेन्यू में आइटम्स लिस्टेड होते हैं। और जब आप दे रहे होते हैं तो एकदम से वेटर आता है, फिर आपसे क्या कहता है, ये क्या लेंगे सर, ये क्या लेंगे मैम। तो आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट, देन यू से कि आई वांट दिस, और मुझे ये चाहिए, अरे मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये ला के दो। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब उसने खूब सारा अपने अंदर मेन्यू रखा है और वो सारे मेन्यू का एग्जीक्यूशन है। तो हमारा बेसिकली हम स्विच केस को मेन्यू ड्रिवन भी कहते हैं। मेन्यू ड्रिवन कंसेप्ट, मेन्यू ड्रिवन कंसेप्ट क्या है भाई, इसलिए कहते हैं इसमें हम मेन्यू देते हैं प्रॉपर। अब सपोज करिए आपका दो नंबर्स को ऐड करना है या डिलीट करना, सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना। चलो मुझे एक पॉइंट पे चाहिए, तो जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको जो मूल आधार है वो स्विच केस है। वो आपको बताता है कि भाई कितने सारे ऑप्शन देता है, और अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जो उस कैलकुलेटर में है नहीं तो उसको आप कर नहीं सकते। तो अब ये तो यही बात हो गई कि भाई रेस्टोरेंट, हमने वेज रेस्टोरेंट में चलेगा, आपको मैंने कहा भाई आपको चिकन करी ला के दे दो, तो चिकन करी तो हमें मिलेगी नहीं, कहा है हम जो है नॉन वेज रेस्टोरेंट में तो बैठे नहीं है, वेज रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो फिर वो आपको कहेगा नहीं सर ये वेज रेस्टोरेंट है, तो इट विल गिव यू अ मैसेज आल्सो कि भाई नहीं, दिस कंटेक्स्ट डज नॉट लाई इन माय प्रोग्राम। तो आइए कुछ ऐसे ही है। अब यहाँ पे कुछ सारे अल्टरनेटिव रहते हैं, उस अल्टरनेटिव में से एक ही आपका सेलेक्ट होता है, बाकी सारे बाईपास हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इफ एल्स में, मल्टीपल इफ में या इफ लैडर में भी बताया था कि खूब सारे अल्टरनेटिव, और सारे अल्टरनेटिव जो होते हैं वन बाय वन एग्जीक्यूशन में काम करते रहते हैं। लेकिन इसका क्या केस है, इसमें एक ही केस एक बार में एग्जीक्यूट होगा। हमने बोला ना स्विच और केस, नाउ देयर आर मल्टीपल स्विचेस बट there is one switch and there are multiple cases। अब ये डिपेंड करता है यूजर पे कि कौन सा केस किस टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। आइए कुछ इसका सिंटैक्स जानते हैं। सिंटैक्स में एस छोटा लिखते हैं स्विच केस में। अब हमने सिंटैक्स में लिखा स्विच, एस छोटा है, एस स्मॉल है, स्विच ब्रैकेट में एक्सप्रेशन, देन कर्ली ब्रेस लगाएंगे, फिर हम यहां पे लिखेंगे केस, और यहां पे होगा केस का कांस्टेंट, ये बंद, दिस इज नॉट अ सेमीकोलन, दिस इज अ कोलन, देन वी विल पुट जो हमें आज के अंदर लिखना है। इसको खत्म होने के बाद विल पुट दिस स्टेटमेंट, ये क्या है, कैसे काम करता है, हम आगे डिस्कस करते हैं। Then we again put case, another case, again यहाँ पे केस का कांस्टेंट होगा, इसीलिए मैं प्रॉपर्ली लिखे दे रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, ये इसका कांस्टेंट है। ये भी दो तरह के होते हैं इस सेगमेंट में, मैं आपको अभी और डिटेल में बताऊंगा। पहले सिंटैक्स लिख दूं, अगेन वी पुट ब्रेक। इसी तरह हम करते जाते हैं जब हमारे पास केसेस खत्म हो जाते हैं, वी आल्सो राइट डिफॉल्ट
और डिफॉल्ट हमारा क्या करता है, डिफॉल्ट हम इसलिए लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डिफॉल्ट हमारा क्या काम करता है, जब कोई भी केस अगर आप सपोज करिए आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम दिया और आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का साइन आपका कैलकुलेटर में नहीं है तो भाई आप नहीं निकाल सकते ना। और अगर आप जाए तो मेरे वो रेस्टोरेंट वाले केस में जाइए, वेज रेस्टोरेंट में गए, चिकन करी खाना है, ये नहीं, तो ऐसे केसेस हमारे डिफॉल्ट है ना। डिफॉल्ट में डी छोटा होगा और जनरली यहाँ पे एक मैसेज होता है, अगर आप C++ यूज कर रहे हैं तो आप सी आउट करके लिखेंगे, और अगर आप जावा कर रहे हैं तो system.out.print करके लिखेंगे, system.out.println, और हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं रॉन्ग चॉइस। दैट मींस कि जब हमारी चॉइस मैच करेगी नहीं तो वो हमारा एक गलत चॉइस होगी। सी आउट अगर आपको करना है तो सी आउट आप करेंगे, सी ठीक है ना। ये C++ कंसेप्ट हो गया, ये आपका जावा का कंसेप्ट। इसके बाद हम ब्रेक नहीं लगाते, डिफॉल्ट के बाद हम ब्रेक नहीं लगाते। डिफॉल्ट इटसेल्फ का मतलब है कि हमारा अब कोई भी केस मैच नहीं करता, तो इसके बाद अपने आप ही बाहर आता है। तो ये कर्लीब्रेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये कर्लीब्रेशन यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तो ये है हमारा सिंटैक्स स्विच केस का। अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया है ब्रेक। अब ये ब्रेक है क्या, मैं आपको बताऊं ये ब्रेक है क्या। बेसिकली देखिए हमारे पास कुछ जंप स्टेटमेंट्स होती हैं, हर लैंग्वेज में होती है। जंप स्टेटमेंट्स का मतलब ही होता है जंप करना। अब आप जनरली जब जंप करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार ले जाते हैं। इसी तरह ये स्टेटमेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कंट्रोल जो है वो एक छलांग मार के कहीं और पहुंच जाए। आपको अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ दो तरह की जंप स्टेटमेंट और भी होती है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हम आपको जंप स्टेटमेंट के बारे में और बताते रहेंगे, कितनी जंप स्टेटमेंट है ये भी बताते रहेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए ब्रेक और कंटिन्यू, आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। जंप स्टेटमेंट बेसिकली ये दो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। अब ब्रेक क्या करता है, पहली बात तो ये देखिए ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही एक तरीके के क्या है कीवर्ड। कंटिन्यू भी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आइटरेशन में इसका यूज है, तो आइटरेटिव स्टेटमेंट जो मैं इसको बताऊंगा। ब्रेक में बताता हूं ब्रेक का काम क्या करता है। पहली बात ये जंप स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड टू टर्मिनेट। अब मैंने बोला वर्ड टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म कर देना। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। व्हाट अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एंड comes out of it। ये मैंने लिख दिया। क्या ब्रेक का क्या काम है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ सेगमेंट। सेगमेंट को हम एक ब्लॉक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेगमेंट हमारा यहाँ क्या हो गया, यही सेगमेंट हुआ, ये यहाँ से खत्म शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, तो ये बेसिकली सेगमेंट हो गया या एक ब्लॉक हो गया जिसको वो टर्मिनेट कर देगा और वहां से बाहर आ जाएगा। तो क्या है भाई, इट इज अ स्टेटमेंट which is used to terminate a segment of a program and comes out of it। ब्रेक के साथ एक और खासियत है, ब्रेक बिना कंडीशन के यूज नहीं होता क्योंकि स्विच केस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हम ब्रेक यहाँ लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्विच केस नहीं लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के लिए हमारे पास एक होना बहुत जरूरी है। बिना ब्रेक बिना इफ के ब्रेक काम नहीं करेगा। तो ये आपका बेसिकली ये आपका सिंटैक्स है और ये आपका डिफॉल्ट है। ये पूरा हमारा कुल मिला के स्विच केस का सिंटैक्स बनता है। अब डिपेंड करता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस की ग्रामर उस तरह से बदल जाएगी। सपोज करिए अगर हम जावा पे जा रहे हैं तो हमारा इसका लेआउट जो है ऐसा ही रहेगा, बट काम करने की जो ग्रामर है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। और अगर हम C++ पे जा रहे हैं देन अगेन हमारे पास काम करने का तरीका भी सेम है, बट ग्रामर उसकी बदल जाएगी। तो आने वाली वीडियोस में मैं क्या करूंगा, आपको C++ में करके दिखाऊंगा कि स्विच केस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और जावा में दिखाऊंगा कि मैं स्विच केस को कैसे इंप्लीमेंट करता हूं एक प्रोग्राम के थ्रू। टिल देन अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स।
और जो ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो थोड़ा सा डिप्राइव्ड हैं, जिनको प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी वीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, विल बी कमिंग मोर विद द वीडियोस ऑफ दिस थिंग्स लाइक अभी हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड भी करेंगे जहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। और इफ पे भी प्रोग्राम ही बनाने मुझे बाकी है, बहुत सारे इफ के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे, तो उसको भी हम करेंगे। पहले आप इसको देखिए और थोड़ा सा समझिए। थैंक यू।